अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद बल्कि 3-4 महीनों के बाद मुझे याद आया कि मेरे एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे मैं कभी-कभी वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो आज मैं वॉइस ओवर कर लूँ और वीडियो अपलोड कर दूँ। तो अभी मैं बना रही थी नाश्ता। ख़ैर ये मज़ाक था। याद तो मुझे है कि मेरा यूट्यूब चैनल है और वीडियो मैंने सारी एडिट्स करके रखी हुई हैं। लेकिन बस पहले टाइम नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर करने का और उसके बाद फिर मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। एक दफ़ा जब ब्रेक आ जाए तो फिर मेरा दोबारा वीडियो अपलोड करने को दिल नहीं चाहता। तो इस वजह से बस लेट हो रही थी, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी मुझसे। तो आज मैंने सोचा चलो वीडियो बनी हुई तो है मेरे पास, अपलोड करनी है तो आज करती हूँ कोशिश कि वॉइस ओवर कर लूँ। तो इतने दिनों के बाद कर रही हूँ, अभी मुझसे वॉइस ओवर हो भी नहीं रही। तो अभी मैं बना रही थी सॉरी, ब्रेकफास्ट बना रही थी अपने लिए। बच्चों का मैंने पहले ही नाश्ता सबको बना के दे दिया था और चाय जो है वो पड़ी पड़ी काली हो जाती है। तो खैर मेरे से नहीं फिर इतने अपने लिए तो तकल्लुफ़ात होते कि मैं अब दोबारा से चाय बनाऊं और जो पड़ी होती है बस पी लेती हूँ, अगर ना हो तो फिर बना लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए ब्रेड के स्लाइस जो हैं वो सेक लिए थे, साथ अंडा मैं फ्राई कर लूँगी। हाफ़ फ्राई खाती हूँ मैं। तो साथ वही चाय मैंने गरम कर दी। तो अभी नाश्ता करूँगी और आज मैं आपको कुछ अपने वो ड्रेसेस दिखाऊँगी जो कि मैं कपड़ा वगैरह लाई थी अपने लिए भी और अपनी बेटियों के लिए भी। तो वो मैंने स्टिच करवाए हैं, तो मैं दिखाऊँगी आपको। जो उनके लिए भी मैंने मैक्सीज़ बनवाई हैं, उनके भी डिज़ाइन दिखाऊँगी और अपना भी दिखाऊँगी। भतीजे की शादी है, मैंने कराची जाना है तो उसके लिए मैं शॉपिंग वगैरह कर रही थी। तो पिछला अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो शॉपिंग का, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था जो मैं शॉपिंग करके लाई थी, कपड़े वगैरह लाई थी। तो वो अभी मैंने स्टिच करवा दिए, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी आगे। और कुछ फिर आगे हमने जाने के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह की थोड़ी सी, वो भी दिखाऊंगी आपको, आपके साथ शेयर करूंगी। और बाकी जो है फिर आगे इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी जिसमें हम हमारे जाने की सारी जो होगी ट्रैवलिंग की जर्नी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बाकी शादी के भी थोड़े बहुत क्लिप्स जो मेरे से हो सके मैंने रिकॉर्ड किए, और थोड़ा सा वहाँ कराची में हम घूमे फिरे उसके जो क्लिप्स हैं वो भी आ गए अब वीडियोस में, आप देखते रहेंगे साथ साथ। तो ये बेटे कुछ अपने लिए शॉपिंग करके लाए थे, उनकी शॉपिंग तो खैर आपको क्या दिखाऊं। लेकिन ये साथ इस बेकरी के जो क्रीम रोल हैं ये बड़े ही मज़े के होते हैं। सही मक्खन वाला टेस्ट आ रहा होता है और बहुत ही फ्रेश इसमें क्रीम होती है, बहुत ही फ्रेश बनाते हैं ये। तो बेटा गया था उधर तो साथ फिर वो क्रीम रोल भी ले आया था हमारे लिए। तो बस यही खाना पीना चलता रहता है सारा दिन। उस वक्त जब ये वीडियोस मैंने बनाई थी तो तब लॉकडाउन था और छुट्टियां थी। लॉकडाउन तो नहीं था, स्कूल्स बंद थे तब, बच्चे सारा दिन घर पे होते थे। तो ये उन दिनों की रूटीन है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह सब खुल गई हैं। यहाँ पे तो जा रहे हैं, पता नहीं बाकी जगहों का मुझे नहीं पता। इस्लामाबाद में सब स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज सारे ओपन हो गए। तो ये भुट्टे मंगवाए थे, तो मेरी बेटी जो है वो उसने ना दाने निकाल के तो फिर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के और नमक डाल के उनको फ्राई करती है तो बड़े मज़े के बनते हैं। तो उसने बनाए अपने लिए और मैं अभी दिन के खाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने बैंगन बनाए। बैंगन तवे पे मैं बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। और साथ ही मैं चटनी बना रही थी और बच्चों के लिए आलू वाले पराठे बनाए थे। तो बस तो ये चटनी बन के तैयार हो गई थी। ये इसलिए इतनी ज़्यादा थिक बनी है क्योंकि दही मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो जो है फ्रीज़ दही था, तो इसलिए उसमें ही मैंने धनिया और पुदीना और मिर्चें वगैरह डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था। तो इसलिए इस तरह से अभी ये थोड़ी देर में जब दही नॉर्मल हालत में आ जाएगा तो चटनी भी सही हो जाएगी। तो अभी यहाँ मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बस अभी बना के बच्चों को दूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ड्रेस स्टिच करवाए हैं। और फिर मैंने बाहर जाना है, कुछ जो रास्ते में के लिए मुझे चीज़ें वगैरह चाहिए थी वो भी लेके आ जाऊँगी। तो मेरे बच्चे जो हैं वो तकरीबन जा रहे हैं अभी 5 साल बाद जा रहे थे कराची। 5 साल पहले गए थे हम सब इकट्ठे, तब मेरी सास भी ज़िंदा थी तो हम सब गए थे वहाँ इकट्ठे। हमने
जो है तब गर्मियों की छुट्टियों में रमज़ान और ईद आती थी, तो हमने कुछ थोड़े से 5-6 रोज़े भी वहाँ गुजारे थे। और साथ हमने जो छोटी ईद थी वो भी वहीं पे गुजारी थी, और मेरी सास भी मेरे साथ गई थी। तो अभी तो वो उनकी डेथ हो गई है। तो अभी बच्चे जो है वो भी 5 साल बाद जा रहे हैं, तो मैं तो खैर जाती रहती हूँ बीच में, मेरा तो चक्कर लगता रहता है, लेकिन बच्चे नहीं गए काफ़ी वक्त से। तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। उनकी खुशी की तो कुछ और ही लेवल है, क्योंकि इतने अरसे बाद वो नानियाल जा रहे हैं माशाल्लाह। बच्चों का असल में मसला होता है, कभी किसी के 9-10 के पेपर होते हैं, कभी किसी के कॉलेज की छुट्टियां नहीं होती, तो सबको मैं लेके जा सकती ना। तो इसलिए फिर मैं ख़ुद ही चली जाती हूँ। अगर कोई, जैसे भतीजी की शादी थी 1 साल पहले, तो मैं ख़ुद ही चली गई थी। लेकिन अभी भतीजे की शादी का मैंने इनसे वादा किया हुआ था कि जब भी हुई तो आपको लेके जाऊँगी। तो इसलिए फिर अभी स्कूल भी थे, लेकिन हमने कहा सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए जाएंगे हम, और 1 हफ़्ते में वापस आ जाएंगे। 5-6 दिन बस गुजार के वापस आ जाएंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ 1 हफ़्ते का टाइम रखा था कि छुट्टियां ले लेंगे। लेकिन ये कि हम जब वहाँ गए तो फिर तब दोबारा से स्कूल बंद हो गए थे, तो थोड़ा सा हमने अपने टिकट जो है वो आगे करवा ली थी, और थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा मिल गया था। हम 15 दिन गुजार के फिर वापस आए। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे, और मेरे अब्बू जो है वो भी कह रहे थे कि मैं दुआ करता रहा कि स्कूल बंद हो जाए ताकि बच्चे कुछ दिन और भी रह जाए। तो ये जी मज़ेदार से हमारे पराठे भी तैयार हो गए। ये वो ड्रेस है जो मैंने अपनी बेटियों के लिए बनवाई है। इसके लिए मैं शमोज सिल्क का कपड़ा लाई थी और साथ नेट का कपड़ा लाई थी। तो ये नीचे जो है सारा शमोज सिल्क लगा हुआ है, और इसके नीचे नेट भी लगी हुई है, क्योंकि अगर वो नेट ना लगाते तो फिर वो उसका घेरा सही नहीं आना था, तो इसलिए जो है हमने इसके नीचे नेट भी लगाई है। तो वो वाइट कलर की जो नेट आती है, सख्त सी होती है, अब मुझे उसका नाम भूल गया। तो वो नीचे लगाने से ना इसका अच्छा सा घेर आता है। तो ऊपर जो है, ऊपर भी सिल्क लगी हुई है, और इसका ये बे स्टाइल में गला बना हुआ है, और बाकी जो बाजू है और इसकी पेटी वगैरह है उस पे नेट लगी हुई है। तो पहने हुए बहुत ही प्यारा लगता है। पहने हुए बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो फेरीज का होता है ना ड्रेस, तो उस तरह का लगता है, और बहुत ही प्यारा लगता है माशाल्लाह। तो ये ऊपर जो है इसके बेल्ट है, चौड़ा सा बेल्ट बना हुआ है, वो भी वही सिल्क के कपड़े में बना हुआ है। तो ये तीनों बेटियों के लिए सेम बनवाया था मैंने। इसकी असल जो लुक है ना वो पहन की समझ आती है। वैसे अब देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन पहने हुए बहुत ही अच्छा लगता है ये। और ये जो ड्रेस है ये मेरी है, ये मैंने आपको दिखाया था इसका जब मैं लाई थी कपड़ा। तो ये मैं लाई थी इसके लिए मैं लाई थी मसूरी लाई थी। तो ये जो इसकी शर्ट का कपड़ा है वो भी मसूरी का है, और इसका दुपट्टा जो है वो भी मसूरी का है, और इसका जो ट्राउज़र है वो सिल्क का है। क्योंकि मसूरी में जो है वो ट्राउज़र का कोई भी कपड़ा नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने सिल्क का ट्राउज़र लिया इसके साथ। और इसके नीचे जो लाइनिंग लगी है शर्ट के नीचे, वो भी सारी सिल्क की लाइनिंग है। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र के ऊपर भी सारा तिले का काम है। और ये जो है ये शर्ट का डिज़ाइन है। तो ये बस वो मैक्सी स्टाइल में बनी हुई है, और नीचे काफ़ी खुला सा इसका घेर है। ऊपर से जो है वो सारा बंद है, और थोड़ी सी जगह से बंद है, और बाकी जो है नीचे तक सारा ये ओपन है। और ऊपर इसके बटन लगे हुए हैं, बैन गला बना हुआ है इसका। तो ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसका। ये ऊपर बैन बना हुआ है, और नीचे जो है वो बटन लगे हुए हैं।
थोड़ा सा और नीचे तक वो सिलाई, और बाकी जो है नीचे से सारा ओपन है। अच्छा, ये कुछ और ड्रेसेस हैं, ये भी मैंने आपको दिखाए थे। लाइमलाइट की मैंने शर्ट दिखाई थी आपको, ये मैंने स्टिच करवाई है। तो ये ट्राउज़र लिया मैंने उसके साथ, ये तो रेडी टू वेयर ही लिया है मैंने, तो वाइट कलर का ट्राउज़र ले लिया था उसके साथ। और ये दुपट्टा जो है ये भी मैंने मोती बाज़ार से लिया था। सिंपल जो दुपट्टे आते हैं जॉर्जेट के, वो दुपट्टा लिया था और उसको कलर करवाया था इसके साथ। क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी ढूंढा, लेकिन मुझे इस तरह का कोई दुपट्टा इसका नहीं मिल रहा था। ना शर्ट की बेस की कलर का दुपट्टा मिल रहा था, और ना ही जो इसमें प्रिंट है उसकी कलर में दुपट्टा मिल रहा था। तो इसलिए फिर मैंने वो जॉर्जेट का दुपट्टा लेके ना उसको रंगवा लिया था। तो ये इसी तरह का जो है पोस्टर पे इसका डिज़ाइन था, तो इसी तरह का मैंने स्टिच करवाया है। इसको ओपन शर्ट रखी है। आजकल ओपन शर्ट का लगता है बहुत ज़्यादा दोबारा से फैशन आ गया, बहुत इन। और ये जो है ये मेरी बेटी के ड्रेस है, ये भी उसने लाइमलाइट से ही लिया था। तो ये इसका ब्लैक कलर का ट्राउज़र है सिंपल, और साथ ये शर्ट है स्लीवलेस, और इसके ऊपर पूरे जो है वो सीक्वेंस लगे हुए हैं। शॉर्ट शर्ट है, और इसके ऊपर ये इसका अपर है, ये नेट में ही है ये भी। तो ये मेरी जो बेटी है इसको ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो इससे तो 2-3 ड्रेस जो है वो ब्लैक कलर में बनवा लिए थे। तो ये भी इसने ब्लैक कलर में ही इसको पसंद आ गया, तो इसने ब्लैक कलर में ही लिया है। और ये सबसे छोटी बेटी का ड्रेस है। ये दुपट्टा तो खैर इसके साथ नहीं था, ये मैंने अलग से इसके लिए लिया था। और ड्रेस जो है ये भी इसका भी लाइमलाइट से ही लिया था, और ये सिल्क में है। इसका भी सिंपल ट्राउज़र है, और शर्ट जो है कुछ अलग से ही इसकी कुछ डिज़ाइनिंग है, मुझे तो समझ नहीं आती इसकी, तो देखने में नहीं समझ आती, लेकिन पहने हुए अच्छा लगता है। सिल्क के ड्रेस वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं पहने हुए, बहुत हल्के फुल्के से, और बहुत ना लटकते हुए से होते हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। तो बस ये कुछ ड्रेसेस थे मैंने जो आपसे दिखाने थे। बाकी हम आए थे अभी जो रास्ते के लिए हमें स्नैक्स वगैरह चाहिए थे, वो शॉपिंग करने, मैं और मेरा बेटा। छोटे और कौन से चोकोलावा, ये भी उनके नहीं है। ये पूरा ले लो। ये कैसा होगा? ये सही है? एक ही साउथ चॉकलेट वगैरह ये एक ही है। बस सही है, बिस्किट इतने क्या करें। रखो रखो। क्या क्या लेना? वेवी ले लो। बहुत नहीं हो, एक आध और ले लो। और योगर्ट वाले भी ले लो। बड़े ले। 50-50 वाले। और कुरकुरे, ये भी 3। हाँ ठीक है। और क्या था इनको, और कौन सा पसंद है? ये वाले भी रख लो, चीज़ वाले 2 ही रख लो। और क्या था? लाल वाले भी रखने हैं, वो भी रख लो। चीटोस नहीं है? चीटोस ये हमारी ट्रॉली, ये भी रख लो। कितने? 4 एक दाने बहुत होंगे। 20-20 के 5 रख लो, 100 के होते हैं। लाल वाले इधर बहुत बिकते हैं, लाल वाला एक ही आता। क्या लाल? बस 2 बहुत है। बस। और क्या था? तो
बेटे को कुछ बॉडी स्प्रे या बॉडी मिस्ट वगैरह चाहिए था, तो वो देख रहा था यहाँ पे। बाकी जो स्नैक्स की सारी शॉपिंग थी, चिप्स वगैरह, बिस्किट्स, जो कुछ हमने लेना था वो ले चुके थे। क्योंकि सफ़र में जब तक बंदा खाए पिए ना तो सफ़र नहीं कटता। तो ट्रेन का इतना लंबा सफ़र होता है, तो उसमें तो खाते पीते रहो तभी टाइम कटता है, वरना वैसे तो नहीं कटता। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने ले भी ली थी, और काफ़ी मैं घर पे भी बनाऊंगी साथ ले जाने के लिए। और मेरे बच्चे जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो वो उनका पहला एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इससे पहले जब वो गए थे तो ग्रीन लाइन में गए थे। मैं तो खैर हर तरह की ट्रेन में, ग्रीन लाइन में, लोकल ट्रेन में, बस में, बाई एयर हर तरह का सफ़र कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा मेका कराची में है तो मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। अभी हम बिलिंग करवा रहे हैं, और आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो अगला व्लॉग जो होगा वो ट्रैवलिंग व्लॉग होगा, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।